बसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चलिए शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्रों की दुनिया भी कैसी है? अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम मतलब जो सबसे बाद में आया है साधन भी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। किस किस की जड़ में? राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम जितने भी विवाद होते हैं, बहस होती है और जो नई घटनाएं होती हैं उनकी जड़ में भी क्या होते हैं? पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम या जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये बच्चों ध्यान रखना। उर्दू को क्या कहते हैं? पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख भी कहते हैं तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। आपने देखा होगा ये जो पुराने लोग होते हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो अपने जो पुराने जो उनके संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके पत्रों को संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये यादों को सहेज कर रखते हैं। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, पत्र लिखने का तरीका है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा है कि वो पत्र में कितना बड़ा विषय ले सकता है। सबका अपना अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कितनी चिट्ठियां? 4.5 करोड़, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हजारों सालों तक कौन रहे? चिट्ठियां लेकर कौन जाते रहे? हरकारे यानी रनर्स, लोग जाते रहे। पहले लोग जाते थे दौड़ के, या फिर घोड़े चलने लगे, घोड़े पे लेके जाते थे चिट्ठी को। उसके बाद पहिए आए, फिर पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। सबसे ज्यादा बदलाव किससे आया? रेलवे और तार से। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। संवाद क्या होता है? बातें। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। किसको विकसित करने के लिए? पत्र संस्कृति को। पत्र जो है ना, इसको जो लेटर कल्चर है, इसको डेवलप करने के लिए जो स्कूल का जो सिलेबस है उसमें भी क्या डाला गया? पत्र लेखन को शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने, किसने? विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग, कितने साल से? 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया। किसके लिए? बच्चों के लिए। 16 साल से कम बच्चों के लिए पत्र लिखने की कंपटीशन 1972 से शुरू किया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेजी से विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। संचार साधन क्या है? जिनसे जो समाचार है वो दूसरों तक पहुंचाए जा सके।
तो बड़े शहरों में और महानगरों में संचार साधनों का तेज गति से विकास हुआ है और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, परंतु देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ये देखिए फैक्स की मशीन है, ये मशीन है, यहाँ पे ऐसे बटन दबाएंगे तो जो उधर से भेजेगा वो यहाँ आपको फोटोस्टेट के रूप में मिल जाएगा। ईमेल जो हम करते हैं, ये देखिए ऐसा आपने देखा होगा। टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यावसायिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यावसायिक डाक क्या होती है? जो ऑफिशियल चिट्ठी होती है, जैसे कोई बैंक से आ गई, कोई स्कूल से आ गई, कोई बोर्ड से आ गई, कोई नगर निगम से आ गई, तो ये जो सारी चिट्ठियां हैं, ये कौन सी चिट्ठी होती हैं? व्यापारिक डाक। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? अच्छा, लिखा है, बहुत अच्छी बात है। या ना लिखाया हो, नहीं लिखा हो तो लिखवाया होगा। हर व्यक्ति को आपको मिलेगा कि किसी ना किसी ने जो है किसी को पत्र भेजा है, चाहे उसने खुद लिखा हो या किसी से लिखवाया हो, ठीक है ना। या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। पिक्चरों में, गानों में आपने देखा होगा। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जो बसें, ट्रक, ये सब जो चीजें चली हैं, रेलवे और एरोप्लेन, जो ये इसकी वजह से क्या हुआ? दूरी बहुत कम हो गई है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, बातचीत करने का एकमात्र साधन चिट्ठी था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, है ना बच्चों। आज कौन कौन से हो चुके हैं? जैसे SMS, है ना। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, कवि हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, या सन्यासी हैं, किसान हैं, ये सब जो है जो चिट्ठियां लिखते हैं, जो पत्र लिखते हैं, वो क्या अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये एक पुस्तक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, क्योंकि अगर फोन होता तो वो फोन पे बात कर लेते, पत्र थोड़े लिखते। लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखे तो उन पत्रों की किताब छपी है जिसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो वह ना होता जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। ये जो पुस्तक है ना, ये जो पत्र है जो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी अपनी बेटी को लिखे थे, वो हमें, हमारे देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा ना देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है ना। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। जो दुनिया के तमाम जानी मानी हस्तियां हैं, उनके जो पत्र हैं वो संग्रहालयों में, म्यूजियम में रखे हुए हैं, ताकि लोग जाते हैं उनको देखते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उससे हमें पता चलता है कि उस समय देश कैसा था, उस समय का समय कैसा था, काल कैसा था, अवस्था कैसी थी, और समाज कैसा था, कैसी सोच थी, है ना। उन सबको जानने समझने का हमें मौका मिलता है, किससे? पत्रों से। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। यहाँ जो अंग्रेज अफसर रहते थे वो क्या करते थे? अपने परिवारों को इंग्लैंड में पत्र लिखते थे, और उसमें जो है वो बताते थे कि भारत में कैसी दशा है, किस प्रकार हम शासन कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, किस प्रकार का उनका जीवन है ना। ये सब बातें जो है वो लिखते थे। आगे चलकर वो क्या बन गए? एक महत्व की पुस्तक बन गए। उन पत्रों को संकलित करके हमें समझ में आता है कि हमारा इतिहास किस प्रकार था, क्या स्थितियां थी, किस प्रकार हमारे लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था।
महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया, क्या बच्चों, महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। सिर्फ उस पे पत्र पे क्या लिखा रहता था, महात्मा गांधी इंडिया। चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो बंगाल में हो, वहीं वो चिट्ठी, वहीं वो पत्र पहुंच जाते थे और वो जहां भी रहते थे वहां तक वो पत्र क्या हो जाते थे, पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियां मतलब महान लोगों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। अब पत्र तो आता है लेकिन उसका कोई जवाब भी तो दे, और महात्मा गांधी के पास इतने पत्र आते थे लेकिन वो उन पत्रों का जवाब देने में माहिर थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। देखा बच्चों, महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र, किसी को प्रशंसा में दिया गया पत्र, है ना। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। मान लो आपके जो है किसी रिश्तेदार के पास भगत सिंह का पत्र मिल जाए तो आपके लिए वो किसी धरोहर से कम नहीं होगा। आप बड़े गर्व से लोगों को बताओगे कि देखो हमारे पूर्वजों को भगत सिंह ने पत्र लिखा था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये पुस्तकों के नाम है। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम। निराला के पत्र किसके नाम है, हमको लिखियो है कहा। और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती की ये कई पुस्तकें पत्रों के रूप में आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो नए जो है लेखक बनते थे उनको प्रेरणा देने के लिए बहुत अच्छे प्रेरक जवाब दिया करते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे, जागरूक रहते थे, होशियार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। रविंद्रनाथ के किसको लिखे हैं, महात्मा गांधी और नेहरू को लिखे गए पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें बहुत सारे नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा है। उनके मन की दशा उस समय क्या थी, वो क्या सोचते थे, उसको जानने के लिए इसे आप पढ़ सकते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग, ये बच्चों देखा है ना, ये वाला चेन, ये किसका है, हमारे डाक विभाग का। देख रहे हो ना, पोस्ट ऑफिस, हाँ जी, सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। कोई आपको चिट्ठी लिख दे तो पोस्टमैन आपके घर आकर आपको चिट्ठी देकर जाता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, दुर्गम क्या होता है, जहाँ जाना बहुत मुश्किल हो, ऐसे जंगल, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। कहने का मतलब है कि हर जगह जो है पत्र पहुंचते हैं, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे समुद्र हो, चाहे बर्फ हो, है ना, चाहे जंगल हो, चाहे झोपड़पट्टियां हो, हवेलियां हो, हर जगह पर क्या होता है, पत्र पहुंचते हैं और लोग बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब
घरों में चूल्हा मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अब देखो बच्चों, आपने सुना होगा ना कि लोग जो है जो बाहर रहते हैं वो अपने घर क्या भेजते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं। मनी ऑर्डर क्या होता है, वहां से पैसा भेजेंगे और जो है वो पोस्टमैन जो डाकिया है वो आपके घर पैसे देकर जाता है ना। इससे ज्यादा अच्छी सुविधा और कौन सा डिपार्टमेंट देता है और कौन सा विभाग देता है, इसलिए इसे गुडविल डिपार्टमेंट कहा जाता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया सॉरी देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत कौन होता है बच्चों, देवता का दूत जो खुशियां लेकर आए। क्या लेकर आए, खुशियां लेकर आए। तो जो डाकिया होता है उसको क्या किस रूप में देखा जाता है, देवदूत के रूप में देखा जाता है। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, आगे भी इस प्रकार के और लाभदायक लेसन्स आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा।